हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 5 का पुनरावृत्ति। जो दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के हल करके डाल दिया हूँ। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को जा करके देख लेंगे। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 7 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और आप सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आप सीखेंगे और अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूं। और इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको बताना था 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। जो आपको दिया है कि खाली स्थानों को भरें, तो आपको क्या करना है जी, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को भरें, तो खाली स्थान में क्या भरेगा बच्चों, देखो पहला में यहाँ पे बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली जगह है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ आपको अलग से पहले बता देते हैं ताकि आप जान जाएंगे, तो उसका आंसर खुद ही लिख लेंगे, है ना। तो बड़ी संख्या की बात हो रहा है, तो हम एक लिखते हैं, एक अंकों की बड़ी संख्या। आपको पता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक अंकों की बड़ी संख्या जो होता है दोस्तों आपका 9 होता है। क्या होता है? 9। तो चलिए हम इस तरीके से क्या 9 लिख लिए। अगर आपको 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे, कितना पूछेगा दोस्तों, 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा जी, 2 को 9 लिख दीजिएगा, यानी आपका 2 अंकों की बड़ी संख्या जो होगा 99 होगा। कितना होगा? 99। उसके बाद दोस्तों इसी तरीका से आपका 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा, तो क्या करना है, 999 लिख देना है, यानी कि आपका जो दोस्तों आंसर होगा 3 अंकों की बड़ी संख्या का 999 होगा। ठीक है, इसी तरीका से क्या करेंगे दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी संख्या अगर पूछे तो क्या करेंगे, 4 को 9 लिख देंगे। क्या करेंगे जी, 4 को 9 लिख देंगे। अब 4 को 9 लिख दिए तो कितना हुआ, 9999। इसी तरीका से दोस्तों अगर हमसे पूछ रहा है, पूछ दे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, 5 को 9 लिख देंगे, है ना। तो 5 को 9 के मतलब हो गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,999, है ना। तो इस तरीका से दोस्तों क्या होता है कि आपका बड़ी संख्या निकलेगा, जितना भी अंक पूछेगा आप उतना 9 दे देंगे। कब? जब बड़ी संख्या पूछेगा तब। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर पूछ रहा था पहला में कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको तो पता हो गया होगा कि हमको यहाँ पर क्या भरना है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या भर देंगे दोस्तों, 5 को 9 भर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीका से हम छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। एक अंकों की छोटी संख्या, है ना। छोटी संख्या अगर पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे, तो एक अंकों की छोटी संख्या जो होता है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर आपको से पूछ दे 2 अंकों की छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, 2 को 1 लिखेंगे? नहीं। ठीक है, यही तो यहाँ पर पकड़ना है। आपको क्या करना है, 1 पर शून्य को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है जी, शून्य को। यानी कि जब हमसे छोटी संख्या की बात करें तो एक अंकों की छोटी संख्या 1 ही होगा, लेकिन जैसे ही 2 अंक बोले, 3 अंक बोले, तो आपको क्या करना है, 1 पर 0 बढ़ाते चले जाना है। जैसे आप देखिए 2 अंकों की छोटी संख्या बोले तो 1 पर क्या किए, 1 0 बैठाएं, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीका से 3 अंकों की पूछेगा छोटी संख्या, है ना। तो 3 अंकों की छोटी संख्या में क्या हो जाएगा, 1 पर डबल शून्य बैठाएंगे तो 3 अंक हो गया, तो 3 अंक हो गया तो कितना हो गया जी, 100 हो गया। यानी कि 3 अंकों की आपका छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, सेम दोस्तों इसी तरीका से आपका पूछेगा 4 अंकों की छोटी संख्या, तो आप 1 पर क्या करेंगे, 3 को संख्या देंगे शून्य, तब हमारा होगा 4 गो। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। ठीक है, इसी तरीका से आपको 5 अंकों की पूछेगा, 6 अंकों की पूछेगा, तो क्या करना है, 1 पर 0 को बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, 2 2 4 अब 1 5, तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो आपको ये वाला जानकारी अच्छा लगा होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है दूसरा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए आपका आ गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपको छोटी संख्या यहाँ पर देखिए बताया गया ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है दोस्तों, 1000। कितना होगा, 1000। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे, 1000 भर देंगे। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका है ग। ग में क्या है कि 4 5 1 3 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। ये वाला संख्या से क्या करना, हमको 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, जो हमारा 5 अंक है। तो दोस्तों आपको बड़ी संख्या बोलेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला अंक को ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा 5, उसके बाद कौन है 4, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद कौन है जी 0। तो हम इस तरीका से क्या करेंगे, इस तरीका से हम पहले लिख लेंगे, तब हमारा यही हो गया हमारा बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो है इस अंक से इतना बनेगा, ठीक है जी। तो आपका आंसर देता होगा, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका घ। घ में क्या है कि 1 4 3 2 6, 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की छोटी संख्या। अब छोटी संख्या की बात हो रहा है, तो छोटी संख्या कितना से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 से। तेगरा में देखिए कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इस तरीके से आंसर जो होगा इतना होगा, ठीक है। 12,346 हो जाएगा आपका छोटी संख्या, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो अंग है बोल रहा है कि 34,569, 34,569 के ठीक बाद की संख्या पूछ रहा है। तो बाद की मतलब हो गया, इसमें आपको एक जोड़ना होगा। क्या करना होगा जी, जब आपको बाद की संख्या पूछे यानी अनुवर्ती जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ करके। 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 6 1 7 हो जाएगा, अब बाकी 345 यानी कि 34,570 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे जब आपको अगली संख्या पूछे बाद वाला संख्या तब। अब इसी के बाद है हमारा क्या दिया है कि 10,000 है, कितना है जी 10,000। 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसके पीछे हमको क्या करना है जी, बताना है कि ठीक पहले की संख्या क्या होगा। तो 10,000 में क्या करना है, हमको एक घटा देना है। जब हमको पहले वाली संख्या पूछेगा कि 10,000 के पहले वाले पीछे इसका क्या होगा, अगर दोस्तों पूछें कि 9 के पीछे क्या है तो 8 है, 8 के पीछे क्या है तो 7 है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है 10,000 के, तो इसको में एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9,999 बचेगा, है ना, सिंपल सा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम मिटाते हैं, इसको नोट कीजिए और स्पेस बनाइए, है ना, उसको सब नोट कर लीजिएगा रोक करके। अब हम चलेंगे चेक के बाद 6 में, जो आपका खाली स्थान दिया है। अब खाली स्थान के बाद बोल रहा है कि ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, है ना जी। तब पूर्ववर्ती संख्या यानी कि फिर हमको क्या करना है जी, पीछे की ओर एक घटाना है। तो 6 में जो है दोस्तों आपका भरा जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है कितना 3,999 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3,998 बचेगा, है ना, सिंपल सा। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका ज। बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर लिखना है। तो अंतर मतलब होता है घटाओ। तो आपको बोल रहा है सबसे पहले कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं बताए थे 6 अंकों की छोटी संख्या, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, बस वैसे ही है। एक बार क्या करना है जी, 5 को शून्य दे देना है, ठीक है। 2 2 4 5 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 6 अंकों की छोटी संख्या जो हो जाएगा दोस्तों आपका 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रहे हैं 1 लाख लिख करके, 2 2 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख हो गया छोटी संख्या 6 अंकों की। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपको बताए हैं कितना, 99,999। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 को 9। अब हमको अंतर बोल रहा है, तो अंतर मतलब होता है घटाओ। अब हम इसको क्या करेंगे जी, घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 में से 9 नहीं ना जाएगा, तो 5 लेंगे तो 1 10, 10 में से 9 गया दोस्तों, 1 बचा, कितना बचा 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा क्या है जी, 9 है। कितना है जी 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर फिर बच गया 9 में से 9 गया 0। तो हमारा शेष जो है दोस्तों कितना बचा, 1 आया। कितना आया 1। तो इसका जो आंसर आपका भरा जाएगा, कितना भराएगा 1, ठीक है।
घटाने आता है ना, 0 में से 9 जाए नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे, तो पैंचा इसमें 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 है ना, होते चला जाएगा 0 वाला में। तो यहाँ पर भी 9 बच गया, तो 9 में से 9 गया 0, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। आप ऐसे भी दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो 1,00,000 है 99,999 है, तो इसमें से क्या करेंगे जी, 1,00,000 में से 99,999 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आंसर भी आप लिख सकते हैं और घटा करके भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। 8वां में है दोस्तों कि पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरें। ठीक है, तो आपका जो पहला है दिया हुआ 20,000 है, उसके बाद है दोस्तों 20,100, उसके बाद है आपका 20,200। ठीक है, 20,200। तो इस तरीका से आपका दिया है, और पैटर्न को देख करके आपको बताना है कि अगला जो संख्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला संख्या क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 20,000 है, यहाँ 20,000 में 100 बढ़ा, कितना बढ़ा 100, फिर 20,200 हुआ, यानी कि 100 में फिर 100 जुटा तब ना 200 हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, 200 में फिर 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20,300, है ना। फिर अगला संख्या हमारा है, फिर 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20,400, है ना। फिर इसी तरीका से एक और भरना है तो हो जाएगा 20,500, है ना। यानी इसमें हमारा क्या बढ़ रहा है, 100 की संख्या जो है बढ़ रही है। ठीक है जी। उसके बाद है आपका दोस्तों ख, ये हमारा था क, अब हमारा है ख, 95,600, उसके बाद है दोस्तों 95,500, उसके बाद है 95,400। ठीक है, अब फिर आपको खाली जगह दिया है 3 को जो आपको भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 95,600 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 95,500 हो गया, फिर 400 हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि घट रहा है ना। 600 था, 500 हो गया, 400 हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो गया, तो यहाँ पर 95,300 हो जाएगा, है ना। 95,200 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 95,100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या हो रहा था, 100 घट रहा था। उसके बाद है दोस्तों आपका ग, 12,000 दिया है, उसके बाद 14,000 दिया है, और उसके बाद 16,000 दिया है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है 16,000। तो इस तरीका से क्या है जी, हमारा दिया हुआ है और 3 पैटर्न है, इसको भरिए। तो 12,000, फिर 14,000, फिर 16,000, यानी कि 2,000 जो है हमारा 2,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 16 में फिर जोड़ेंगे 2 तक कितना हो जाएगा जी, 18,000, फिर जोड़ेंगे 20,000, फिर जोड़ेंगे 2,000 तो हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, इसको भर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब चलते हैं हम 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां आपका कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम किसको बोलते हैं, जैसे हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, है ना जी। जैसे मान लेते हैं कि हमारा सीढ़ी है, क्या है जी, सीढ़ी। हम यहाँ से क्या किए, चढ़ना स्टार्ट किए, तो हम ऊपर की ओर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि 1 से सीढ़ी किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से क्या होता है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है ना। जब हम नीचे से ऊपर आए तो हमारा क्या हुआ, छोटा से बड़ा हुआ। ठीक है जी, यानी कि जब भी बढ़ते क्रम बोलेगा तो छोटा से बड़ा लिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जब घटते क्रम बोले तो ऊपर से नीचे की ओर जाना, है ना। ऊपर से नीचे की ओर जाना हमारा घटना हुआ, यानी कि घटते क्रम हो गया, यानी कि हमारा बड़ा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, लिख देते हैं यहाँ पर, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो हमारा बढ़ते क्रम पूछ रहा है, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे, छोटा से बड़ा। तो देखिए आपका क्वेश्चन में दिया है 45,389, 12,689, उसके बाद दिया है 33,333, फिर दिया है आपका 26,890, फिर दिया है आपका 37,600। ठीक है, अब हमको क्या करना है, छोटा से बड़ा लिखना है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो आप देख सकते हैं ए वाला अंक से तुलना कर लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है ना जी।
तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा 12,689 है ना। कितना तो 12,000 नहीं जी, तो सबसे छोटा है 12 है तो आप इस अंक से पकड़ेंगे कि कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा जी 12,689। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 12 के बाद 26 है ना। 26 के बाद हो जाएगा 33, 33 के बाद हो जाएगा 37, 37 के बाद हो जाएगा 45। तो आप दूसरा नंबर में लिखेंगे 26,890। फिर हमारा हो जाएगा कौन जी, फिर हो जाएगा हमारा 33,333। फिर हो जाएगा हमारा 37,600। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा 45,389। तो इस तरीक़ा से दोस्तों क्या करेंगे, हम बढ़ते बढ़ते क्रम को छोटा से बड़ा की ओर सजाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए वाला। ठीक है जी, उसके बाद है दोस्तों आपका 10वां में घटते क्रम। तो घटते क्रम में भी अभी बताएं कि ऊपर से नीचे यानी कि बड़ा से छोटा घटते क्रम में है ना जी। तो इसमें क्या होगा जी, बड़ा से छोटा होगा, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम और असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। हमारा कितना दिया है 2 और 2 4 शून्य है ना, 1 दहाई संग्रह 10,000 हो गया। उसके बाद है दोस्तों आपका दिया हुआ 16,000। उसके बाद है दोस्तों 10,800। फिर है आपका 10,500। फिर है आपका 14,300। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बड़ा से छोटा लिखना है ना। घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा, नीचे सीढ़ी से नीचे की ओर जा रहे हैं है ना, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो घट रहा है, तो यही होता है हमारा बड़ा से छोटा। तो देखिए अगर हमें सबसे बड़ा कौन है 16,000 है ना, सबसे बड़ा तो 16,000 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 16,000 को लिख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 16,000 के बाद कौन हो जाएगा जी 14,000 है ना। 16 के बाद आ रहा है हमारा 14,300। उसके बाद दोस्तों आपका कौन आ रहा है, तो देखिए 14 के बाद यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, लेकिन यहाँ 10,800, यहाँ 10,500, यहाँ 10,000, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जी 10,800। फिर हो जाएगा आपका 10,500, तब फिर होगा लास्ट में आपका 10,000। ठीक है, तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप क्या करेंगे घटते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर में है कि निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्याकों में लिखे। ठीक है, हिंदू। ठीक है, यानी कि आपका क में जो दिया है XVII। ठीक है, तो इसका जो होता है नंबर कितना होता है XVII का, आपको रोमन अंक पता नहीं है तो हम आपको रोमन अंक सिर्फ जो है ना स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और आपको इसी के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो X होता है ना 10 का होता है, कितना का होता है 10 का, और VII जो होता है 7 का होता है, कितना का 7 का, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। तो आपका जो आंसर होगा इसका 17 होगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका ख में LXIV। ठीक है, तो LXIV का मतलब क्या हुआ, L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10। अभी बताएं ना X का मतलब 10, तो 50 को 10 हो गया 60, और Y भी होता है दोस्तों 4 का, कितना 4 का होता है, तो 50 और 10 60 और 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। तो आपका इस तरीका से हो जाएगा 64 इसका आंसर। उसके बाद है दोस्तों ग में XIX है ना, तो आपको पता है कि X का 10 होता है और IX का होता है दोस्तों 9, कितना होता है 9, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो आपका इस तरीका से आंसर हो जाएगा 19। अब उसके बाद है दोस्तों घ में LXXIX है ना, ये सब बड़ा में लिखा है। चलिए LXXIX, तो L मतलब होता है 50 अभी बताएं, X मतलब होता है 10, तो यहाँ XX है तो हो गया 20 है ना। LXX मतलब हो गया 50 और 20 70, और YX मतलब होता है 9, तो 70 और 9 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो आपका इस तरीका से क्या होगा आंसर यहाँ तक हो जाएगा। आपको इसमें 4 ही वो दिया है, हम आपको 1 से लेकर के 100 200 500 है ना 1000 तक के बता देंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग इंतजार कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है योगफल ज्ञात करें, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम मिटा देंगे।
चलिए हो गया होगा। तो दोस्तों अभी तक के आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि वो भी सीखे समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले, सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप मोबाइल खोलिएगा मेरा वीडियो आपको ऊपर में ही शो करेगा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं योगफल ज्ञात करना। योगफल मतलब होता है बच्चों जोड़, है ना, पता है आपको। योगफल ज्ञात करें, है ना। तो योगफल बोलेगा तो क्या निकालना होगा जी? जोड़, ठीक है। योगफल मतलब होता है जोड़। तो आपका क में दिया है 4 3 5 7 6। उसके बाद दिया है दोस्तों 2 3 4 1 6 1 2 7 6 5। इस तरीक़ा से आपका क्या दिया है? जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? इसको आसानी से जोड़ देंगे। 6 6 12 12 5 17 के साथ हाथ में बचा 1, है ना। 7 1 8 8 6 14 और 1 15 के 5 हाथ में बचा 1। फिर 5 4 9 और 9 7 कितना होगा दोस्तों? 16 16 1 17 के साथ हाथ में बचा 1। 3 और 3 6 6 2 8 हमें कितना हो गया? 9। पैंचा हमारा खत्म हो गया। 4 2 6 हमें कितना हो जाएगा? 7। तो आप इस तरीक़े से क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। उसके बाद है आपका खा में 1 3 5 6 7। उसके बाद है 2 6 8 9 7। उसके बाद है 1 8 9 7 6। आपको इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। 7 7 14 14 6 20 के 0 हाथ में बचा कितना दोस्तों? 2 बचा। फिर यहाँ पर हो गया 9 6 15 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22, है ना। 15 5 20 2 22। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 24 के 4 हाथ में फिर बचा 2। यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 13 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 और 2 कितना हो जाएगा जी? 24 24 के 4 फिर हाथ में बच गया 2, ठीक है। अब 8 6 14 15 16 17 और 2 19 के 9 हाथ में बच गया 1 2 और 2 4 4 और 1 5। इस तरीक़े से आप जोड़ लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बना लेंगे अपने से भी, हमको उम्मीद है। तो आप फटाफट अपने कॉपी में बनाइए उतार के। 4 0 8 0 4 2। उसके बाद दोस्तों 2 1 0 8 7 0। उसके बाद 3 0 0 5 6 9, ठीक है। आप इसको फटाफट ऐड कीजिए। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 9 2 11 के 1 हाथ में बचे 1, है ना। 6 4 10 और 7 17 1 18 के 8 हाथ में बचे 1। 8 5 13 13 1 14 के 4 हाथ में बचा 1। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9, पैंचा खत्म हो गया। 1 के 1 और रहेगा, है ना। 0 0 है, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। 3 और 2 5 5 4 9। तो आपका आंसर दोस्तों इस तरीक़ा से हो गया, ठीक है। अब हमको 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अंतर बताने के लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं। चलिए दोस्तों हो गया होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन में है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, ठीक है। अब हमको घटाव बनाना है। अंतर बताएं, अंतर बताएं, अंतर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अंतर बताते हैं। पहला नंबर क। अंतर मतलब होता है घटाव, बता दें आपको। 4 3 2 6 8 लिखा हुआ है और 1 2 7 8 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको घटाना है तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। अब यहाँ देखिए 6 में से 8 हमको नहीं घटेगा तो बगल में से 5 चलेंगे, 1 दाएं 10 और 6 16। 16 में से 8 चल जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ बच गया 1, 1 में से 7 नहीं घटेगा। फिर 5 चलेंगे, 1 दाएं 10 1 11 11 में से 7 गया 4। फिर यहाँ बच गया दोस्तों 2, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। 4 में से 1 गया 3। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका खा है 4 0 0 2 1 2 1 6 6 3 4 0। इसको क्या करना है? घटाना है। तो आप इसको घटाइए फटाफट। जब लगे हम अगला नंबर क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 1 0 0 0 0 0 5 0 2 4 8। इसको क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर 2 में से 0 है ना, तो 2 के 2 रहेगा।
एक में से 4 नहीं जाएगा, एक दाएं 10 एक 11, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, है ना। यहाँ बच गया एक, एक में से 3 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से पैंचा लेंगे, एक दाएं 10, 10 एक 11 में से 3 गया 8 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 9, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3। फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पर बच गया हमारा कितना, यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आपको जो दोस्तों आंसर होगा इतना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक दाएं 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया दोस्तों 9, ठीक है। यहाँ पर फिर 9 है तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी इसी में नोट कर देते हैं। 14 में है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए क्या बोल रहा है, गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 4 5 3 2 गुने 18 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीका से लिख लेंगे 4 5 3 2, अब गुने क्या कर देंगे 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में बचा 1 है, अब 38 24, 24 सब 1 25 हाथ में बचा 2, 8 5 40 2 42 हाथ में बचा 4। अब यहाँ पर 8 चौके 32 और 4 हो जाएगा 36, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4। इस तरीके से फिर इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 6 के 6, 5 2 7, 3 2 5, 6 5 11 के 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे गुना सभी के सभी बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, नोट हो गया। अब हम चलेंगे दोस्तों 14 का ख में। तो 14 के ख में किस तरीका से गुना करेंगे, तो सेम उसी तरीका से करेंगे, 20 64 गुने कितना है 35। तो गुना कीजिए, 5 के 20 के 0 हाथ में बचा 2, 6 5 30 और 2 32, है ना। 32 के 2 हाथ में बचा 3। अब यहाँ पर देखिए 0 5 है तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब बचा हुआ शेष जो क्या करेंगे लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 18, 19 के 9 हाथ में बचा 1, फिर 0 में 3 से गुना 0, जो हमारा शेष बचा था उसको यहीं पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बचा हमारा क्या 3 दूनी 6, तो 0 के 0 2 2 4, 9 3 12 के 2 हाथ में बचा 1, 1 अब 1 2, 6 अब 1 7। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका ग में है 364 गुने 400, ठीक है। तो इसको दोस्तों देखिए सबसे सिंपल, आपको जब आपको 0 0 कोई एक अंक के बाद 0 0 दिया हो और आपको गुना करना हो तो आप क्या करेंगे, ए वाला अंक में सिर्फ अंक से गुना कर देंगे, ठीक है। और जितना 0 रहेगा उसके लास्ट में बैठा देंगे। जैसे देखिए 4 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 4 16 का 6 हाथ में बच गया 1, 6 6 के 24, 1 25 के 5 हाथ में बच गया 2, और 4 3 12, 2 कितना होता है 14। अब हमारा कितना 0 था 4 के बाद 2 0, तो हम 2 0 बैठा देंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। इस तरीका से गुना करने पर भी, ठीक है। तो जब आपको ऐसा दिखे तो आप अंक में अंक से गुना कर दें और लास्ट में क्या करें 0 को बैठा दें, तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसा गुना बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको भागा वाला भी बता दें, घ में 6210 भागा कितना है 18, ठीक है। तो इस तरीका से दिया है, भागा को गुना में पलट के भी काट सकते हैं, लेकिन आपको उससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा हाली। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है कि भागा दे देना है इस तरीका से। देखिए 62 10, अगर मान लेते हैं कि हम भागों को गुना में पलट दें तो 1/18 हो गया, है ना। तब इसका आधा आधा आप काटेंगे, है ना जी, ना तो कोई पहाड़ा में अगर इतना आएगा, थोड़ा सा तो भाई टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। तो हम ऐसा ना करके क्या करेंगे 6210 में सिंपली हम लोग जैसे भागा बनाते हैं उस तरीके से इसको बना के आंसर ले आएंगे। देखिए 18 में कितना मरतबे गुना करें कि 62 के आसपास में आ जाएगा, है ना, इसके नीचे में। तो 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54 होता है ना, 18 4 72 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे जी 18 3 54 लगा देंगे, ठीक है।
अब इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब यहाँ पर देखिए 18 25 90 हो जाता है, इसलिए क्या किए 4 मरते लगाएं। अब यहाँ 11 में से 2 गया जी 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 60 गया, यानी कि कटकुट हो गया, ऊपर से कितना उतरेगा 0। अब देखिए हमारा कट जाता है 18 25 90, तो जब दोस्तों आपका कट गया तो आपका आंसर कितना आया 345। यानी कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। आप आंसर लिख देंगे 345, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम इसको मिटाते हैं और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है अड़ा 13824 भागा कितना है जी 32, तो हम लिख लेंगे 13824 भागा दे देंगे 32 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 32 से 2 अंक है तो 2 अंक में लगाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 है, यानी कि इससे ही छोटा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगला अंक की ओर बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 3 अंक में लगाना पड़ेगा। तो 3 अंक में लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक है ना जी। तो अब आप देखिए कि 32 में कितना से गुना करिए कि हमको इतना तक के लगेगा। तो 5 से गुना करके देखिए, 5 10 के 0 हाथ में बचे 116 160 हो गया दोस्तों, इससे ज़्यादा हो गया। तो क्या करेंगे, अब 4 मरते लगा के देख लो, है ना। 4 मरतबे कितना होगा, 4 दूनी 8 4 3 12 128 हो जाएगा। तो आपका 4 मरतबे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 128 लग जाएगा, ठीक है। घटाइए 0 के 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कट को। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 10 बचा, तो 32 से भागा देंगे तो 10 में लगेगा नहीं लगेगा, तो ऊपर से क्या करेंगे जी 2 उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 मरते लगा देंगे, 32 दिया 3 दूनी 6 और 3 3 9, 32 दिया हो जाएगा कितना दोस्तों 96, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 96। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गया 6, यहाँ 9 में से 9 गया कट, ऊपर से उतरा कोची 4, तब हमारा 32 दूनी 64, 2 मरतबे क्या होता है दोस्तों कट जाता है। तो आपका आंसर जो आएगा 432, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका च में जो है आपका दिया हुआ है 80925 भागा 65, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसको 80925 और भागा देंगे 65 से। तो आप देखिए यहाँ पर 80 है, 65 से 1 मरतबे लग जाएगा, है ना। 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे, 1 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में 6 हो गया 1, 15 हो गया। अब देखिए कि आप 65 से लगाएंगे तो 15 कटेगा नहीं कटेगा, तो आपको सिंपली ऊपर से क्या करना है 1 अंक उतारना है 9। अब उसके बाद दोस्तों 65 में कितना से गुना करेंगे कि इसके नज़दीक में आएगा, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 2 मरतबे लग जाएगा, है ना। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में चाहिए 1, और 6 दूनी 12 के कितना हो जाएगा 13, यानी 130 लगेगा। अब यहाँ देखिए 9 के 9, 5 में से 3 गया 2 कट गया। अब ऊपर से फिर कितना उतारेंगे जी 2 उतारेंगे। अब 65 में कितना से गुना करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 15 के 5 हाथ में चाहिए 1, अच्छा तो 18 19 195 आया, कम ही है। 4 मिनट लगा के देखिए, 5 के 20 के 0 हाथ में 2 और 6 के 24 2 26, है ना। तो 260 हो गया, यहाँ पर कितना है 292, है ना जी। तो 60 है, हाँ, तो हमारा कितना मरतबे 4 मरतबे लग जाएगा, ठीक है। कितना 260 लग जाएगा 4 मरतबे। अब देखिए 2 के 2, 9 में से 6 गया 3 कट गया 32, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे दोस्तों आपका 5। अब यहाँ पर 65 में कितना से गुना करना पड़ेगा जी 5 से, देखिए 5 5 25 के 5 हाथ में 2 और 6 5 30 2 32, आपका 325 क्या होता है दोस्तों 5 मरतबे आ जाता है 65 बच्चे, है ना, कितना 325। तो आप दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे भागा देकर के इसको बना लेंगे। बाकी दोस्तों एक है आपका 15 16 17 18 19, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको लंबा होते जा रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। बाकी दोस्त अगर हमारी इस वीडियो में कुछ समझ में आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा देंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको पास जल्द ही पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहीं से एंड करते हैं, और बाइक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।